नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, एमबीए की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जैसे कि पाकिस्तान संभल जाए। इसके साथ ही ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर भी बोला कि ये द्विपक्षीय मामला है, किसी तीसरे की जो दखल अंदाजी है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि एमबीए की तरफ से ये साफ कहा गया है पीओके को खाली करे पाकिस्तान। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी बात है, और ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक इसका संदेश जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सीधा जवाब एक ही है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और जो सुन रहे हैं वो कान खोल के सुन लें। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बीती रात भी बता चुके थे, आज फिर से उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया है और पूरी दुनिया को दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अभी हमने केवल समझौता इस बात पर किया है कि भाई साहब, हम पाकिस्तान को लगातार ठोक रहे थे, उनके जो 10-11 एयरबेस हमने एकदम ध्वस्त कर दिए। वहां पर इतना नुकसान हुआ है कि अगर उनकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टक्कर लेना, पंगा लेना, आप किससे जरूरी है, आपको किससे नहीं है, यह आपको समझना पड़ेगा कि आप टक्कर किससे ले रहे हैं, किससे पंगा ले रहे हैं। और ये केवल 20 से 25 मिनट में कार्रवाई की गई है। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, केवल 20 से 25 मिनट में। वही कहा हमारे प्रधानमंत्री ने, वही कह रही है हमारी सेना कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि आपके खिलौने आते रहे, हम उनको तबाह करते रहे। और जब जवाब में हमने प्रहार किया तो आप घुटनों पर आ गए, आपका सारा सिस्टम तबाह हो गया। ये है हमारी ताकत, हमारी सेना की ताकत, जो बार बार कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कि हमने चौतरफा घेरा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है इसमें, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी। ये साफ किया गया है कि जो सीज फायर की पहल थी वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। जो आप हमले बता रहे हैं, कहीं उसी का नतीजा तो नहीं है कि सीज फायर की पहल करनी पड़ी पाकिस्तान को? नहीं, पाकिस्तान ने की है पहल। और ये देखिए, ये सूत्र जो बता रहे हैं, जो खबरें हैं, वो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने उनके एयरबेस तबाह कर दिए, यहां पर फोन किया, फोन करने के बाद में कहा कि भाई साहब मान जाइए। हमने कहा नहीं भाई, अब हम छोड़ने वाले हैं नहीं। जब हमने ये कह दिया, उसके बाद में वो गए अमेरिका के पास में, फोन वहां पर खटखटाया कि भाई साहब बचा लीजिए, यही रात अंतिम रात है। उसके बाद में वहां से फोन आया कि भाई साहब छोड़ दीजिए। हमने कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले उनसे कहिए कि हमसे माफी मांगे और ये कहें, भीख मांगे हमसे कि छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को बर्बाद मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह लोग उठें और पूछें एक कौन था पाकिस्तान। ये बिल्कुल साफ है, ये बातें समझनी पड़ेगी। पिछले 3-4 दिनों से देखिए, ये माहौल जो हमारे देश में बन रहा है, यहीं बैठा हुआ जो आधा फ्रंट है, जो लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, सवाल उठाइए, लोकतंत्र में सवाल उठाना जायज है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप उस तरीके के सवाल उठाएंगे। देखिए, गड़बड़ी यहां पर सीधी सीधी एक हुई है। अभी जो हमारी डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी क्लियर किया। अब विदेश मंत्रालय ने आकर के साफ साफ ये कह दिया है कि भाई साहब, सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। हमने कहा ठीक है, आप मान जाएंगे, अगर उधर से गोली नहीं आएगी तो फिर इधर से गोला नहीं जाएगा, अगर उधर से गोली आएगी तो फिर इधर से गोला जाएगा, किंतु परंतु कुछ है नहीं, बिल्कुल साफ है। देखिए, पाकिस्तान तबाह हो चुका था भाई। उनका एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनका बचाव करता था, जो उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है, उनके सब कुछ, कमांड कंट्रोल, सब कुछ तबाह हो गया था। ये लोग देखिए, जो देशभक्त लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हमारी दिक्कत क्या है कि हम अंतिम समय में जाकर के रुक जाते हैं। ये आज से पहले जो कुछ होता है, 1948 में हुआ, 65 में हुआ, 71 में हुआ, 99 में हुआ, यही होता आया है। हम बार बार रुक जाते हैं। अब की बार हमारे पास में मौका था, लेकिन हम रुक गए। लेकिन आप इस बात को समझिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल आतंकवाद को लेकर के होगी। नो इफ नो बट।
अच्छा, पीओके वाली बात, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये आपको पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आई, जैसे ही ये ब्रेकिंग आई, वैसे ही जो तमाम चैनल्स हैं उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ इसे पब्लिश किया। देखिए, सबसे पहले आज तक ने लिखा, पीओके को खाली करे पाकिस्तान, तीसरा पक्ष दखल ना दे कश्मीर मुद्दे पर भारत की दो टूक। ये 7 मिनट पहले की खबर है। इसके साथ ही अमर उजाला की अगर मैं बात करूं तो अमर उजाला ने भी ये साफ लिखा कि एमईए भारत का ट्रंप को सीधे जवाब, कश्मीर पर मध्यस्थता मंजूर नहीं, पीओके खाली करे पाकिस्तान। हिंदुस्तान की जो खबर है, पहले पीओके खाली करे पाकिस्तान तभी होगा द्विपक्षीय वार्ता, तीसरा कोई दखल ना दे। इस तरीके की तमाम हेडलाइंस हमारे सामने मौजूद है जो कि बताती हैं कि अगर ये जो पीओके वाली बात आई है सामने, जैसे ही उन्होंने बोला है वैसे अगर खबरें छाप रही हैं तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट इस वजह से है ना, देखिए भाई साहब, सवाल तो ये उठ रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर हम युद्ध विराम के लिए तैयार हुए, समझौता हमने कर लिया, तो ये चौधरी जो बनने आए थे, ये ट्रम्प साहब, इनका क्या मतलब था बीच में आने का? हमने कल भी एक वीडियो की थी दर्शकों, स्नेहा तुम मुझसे कह रही थी कि आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है। अरे गुस्से वाली बात नहीं है क्या? आप कौन है? आप चौधरी बनते फिरते हैं। आप अपने चुनावी कैंपेन्स में ये कहा करते थे, हम आएंगे 1 हफ्ते के भीतर, कभी कभी कहते हैं 100 दिन के भीतर, हम जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसको रुकवा देंगे, इजराइल हमास के बीच जो तनातनी है उसको रुकवा देंगे। क्या कर लिया आपने? जी बिल्कुल। और यहाँ पर आकर के भारत एक सुपर पावर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत की ताकत दुनिया ने देख ली। जी बिल्कुल देख ली। अगर पाकिस्तान वो उसके साथ में जो चीन के खिलौने थे, वो तुर्की के थे, अगर उन सबको तबाह कर दिया भारत ने, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। और यही देश के प्रधानमंत्री, देखिए ये संदेश बिल्कुल साफ है। ब्रह्मोस का अगर हमने नया वहां पर प्लांट लगाया लखनऊ में और हम न्यू जनरेशन उसकी बना रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास जो ब्रह्मोस है उसने पहले ही क्या कर दिया, अरे ठोक दिया जाकर के वहीं, आपको पता ही नहीं चला हमारे साथ में ये क्या हो गया। सोशल मीडिया पर युद्ध नहीं जीता जाता, पाकिस्तान वालों ये कान खोलकर सुन लो, और इन्हें पता चल गया। जी बिल्कुल, इन्हें पता चल गया। ये अभी भी वहां जब अपनी जनता को संबोधित करते हुए, जंग हमने जीत ली है, हमारी सेना का बहुत बड़ा हाथ है। अरे आपकी सेना नहीं है, वो आतंकवादी है। वो लोग, दुनिया जानती है इस बात को। पैसा लेकर के आए हैं आप 1 बिलियन करोड़, कहां खर्च करेंगे उनको? दुनिया नहीं जानती है क्या? अमेरिका ने कैसे पास करा दिया, क्यों दिलवा दिया, दुनिया नहीं जानती है क्या? सब जानते हैं, हमारा देश बखूबी जानता है। हम लगातार उसको कह रहे थे कि भाई नहीं मिलना चाहिए, उसके बावजूद आप पहले दिन कहते हैं भाई ये घटना हुई, निंदनीय है। आप कहते हैं उसके बाद में 1000 साल पुराना मुद्दा है, दोनों मिलकर के आपस में निपटा लेंगे। फिर आप कहते हैं कि हमने समझौता करा दिया। अब आप कह रहे हैं कश्मीर समझौता कराने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। नहीं चाहिए आपकी हेल्प, बोल दिया हमारे विदेश मंत्रालय ने। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके एक के बाद एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप देखेंगे कल से ही अगर आप देखें तो टीवी पर आपको साफ नजर आ जाएगा, हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कुछ बड़ा ऐलान किया जा रहा है, कुछ बड़ा संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दूसरे दिन भी संबोधन देश की जनता को किया गया है। तो बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जो संबोधन हुआ उसमें साफ कर दिया कि अब हम ब्लैकमेलिंग नहीं झेलेंगे। कैसे देख रहे हैं? इतना देखिए बिल्कुल साफ है, समय है भारत के लिए। कल रात को प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम अपना संबोधन किया था जी। अगर आज सुबह उठते ही वो उस एयरबेस पर चले जाते हैं जिसे पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि हमने उसको नुकसान पहुंचाया है, हमने जो भारत का S-400 है हमने उसको नुकसान पहुंचाया है, ये दावा पाकिस्तान का था, उसकी मीडिया का था, सोशल मीडिया का था जी। ये संदेश दिया हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पर पहुंच करके, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर, पूरी दुनिया को फिर संदेश दिया वहीं से जी। ये गलतफहमी ना पाले। अच्छा। ये परमाणु जो आप ब्लैकमेल करते हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, ये नहीं चलेगी जी। ये अरे भारत, देखिए वो खबरें चल रही हैं, कोई खुलकर बोल नहीं रहा, मीडिया में तमाम खबरें हैं, भारत ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको टारगेट किया है जी। मीडिया में खबरें हैं, लेकिन सब कह रहे हैं कि कोई ऑफिशियली नहीं बोल रहा है। कल सवाल फिर से पूछा गया तो वहां पर जो DGAO थे उन्होंने हंस करके कह दिया कि शुक्रिया आपने मुझे बता दिया। तो ये देखिए, अगर ये खबरें चल रही हैं, अगर ये लगातार सुर्खी बनी हुई है, वही सवाल आज भी पूछा गया जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे उनसे, उन्होंने फिर से हंस करके टाल दिया। आप क्या समझती हैं इस बात को? जहां आग होती है वहां धुआं उठता है। और यही देखिए, अगर ये ट्रम्प साहब आकर के कह रहे हैं कि भाई साहब हमने जो परमाणु युद्ध है उसको रुकवा दिया, और अगर आज के भाषण में 4 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका साफ मतलब है
तुम सोच भी नहीं सकते, हम वो कर सकते हैं। और ये सारे के सारे उत्तर साफ साफ करके बिल्कुल दे दिए गए हैं। ये जो आप देखिए समय लगता है जी। यही हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है हमारी सेना की, हमारी सरकार की, वो यहाँ बौखलाहट में कुछ नहीं होता। सीज फायर हुआ, उस दिन जाकर के आपने भाई साहब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को कर दी, कह दिया आपने पूरे देश को, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी जो जनता पहले ही सड़कों पर है जी। वहां कुछ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, तुम्हें उनको खुश तो करना पड़ेगा जी बिल्कुल। ये दिखाना तो पड़ेगा। अरे शहबाज शरीफ मुनीर की गाड़ी का गेट खोलता है, उसकी कृपा से प्रधानमंत्री बना है वो, सेना चलाती है उनके देश को, और सेना को चलाते हैं वहां के आतंकवादी। और तस्वीरें हमने नहीं देखी क्या, आतंकवादियों के जनाजों में उनके अधिकारी हाथ में गुलदस्ते लेकर के नहीं पहुंचे थे क्या? जी बिल्कुल पहुंचे। तो ऐसे देश से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? और जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं, ये बात तो उनको समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि देखिए अपना अपना हित है, बहुतेरे कारण है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कंगाल तो है ही है, बर्बाद हो जाएगा। जो पैसा जो ले रखा है वो कैसे पूरा कहां से देंगे? जिन्होंने कर्ज दे रखा भाई उनको पैसा भी तो चाहिए जी। और ये भारत, उन्हें पता है कि भारत बहुत बड़ी पावर बनकर उभर रहा है, उसको रोकने के लिए इस पाकिस्तान जैसे देश को तो उनको चलाना पड़ेगा ना भाई। के रुक जाइए भाई साहब, मत छेड़िए, अभी बर्बाद मत कीजिए, अभी पहले जो कर्ज दे रखा है उसको वापस लेने दीजिए। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, चाइना अमेरिका अलग अपनी उसमें उलझा हुआ है, और चाइना की हकीकत क्या है पूरी दुनिया ने देख ली, उनके खिलौनों को कैसे बर्बाद कर दिया हमने। तो ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है, ये ताकत शौर्य हमारी सेना का है। और हमारी सेना देखिए, वही प्रधानमंत्री ने जो कहा, थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, बीएसएफ हो, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन से हमने इनको ठोका है ना, ये इनकी बुद्धि ठीक हो चुकी है। और अगर फिर से, क्योंकि देखिए ये तो ठीक है, सरकार का वहां कोई हस्तक्षेप है नहीं, वो मुनीर है, ऐसे ही उनके जो लोग हैं वो कल को नहीं रहेगा, कोई और बन जाएगा, उसके जैसा ही बनेगा। ये सब आईएसआई के एजेंट हैं, ये लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं ये लोग। इनके जो रक्षा मंत्री हैं, जो डीजी आईएसपीआर जो हैं, बताया जा रहा है उनके पिताजी आतंकवादी थे। क्या इनसे क्या उम्मीद करोगे आप लोग? और वही कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि अगर हिमाकत की ना इस बार अभी तो मिट्टी में मिलाया आतंकवादियों को। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पाकिस्तान की सेना है ये आतंकवादी सेना है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल साफ है कि भाई साहब आतंकवादी सेना है, और ये पूरी दुनिया देख चुकी है, और भारत के पास में पूरे के पूरे सबूत हैं। ये तैयारी भारत का विदेश मंत्रालय कर रहा है, इनको सबूतों के साथ में बेनकाब करेंगे। बात बहुत सारी हो गई है, लेकिन जो अहम मुद्दा था वो पीओके था। और पीओके को लेकर जिस तरीके से आज से नहीं लगातार सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो सामने आते हैं और बहुत सीना तान के कहते हैं कि वो हमारा है, उसको खाली करना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आता हो कि पीओके को लेकर हमारा रुख साफ है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही सेम चीज दोहराई गई है। आज भी साफ साफ कह दिया गया है कि पीओके पाकिस्तान को खाली करना पड़ेगा। अब कब तक खाली होगा, कब तक नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखकर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।